देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पता लगाते हैं, कैसे पहचानते हैं। सेंटेंसेस में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जब फाइंड करने होते हैं, तो सेंटेंस में एक एक शब्द को हमें अलग देखना होता है और उस शब्द के उस सेंटेंस में उसका फंक्शन क्या है, उससे हम पता करते हैं। जैसे कि जनरली हमने देखा है कि वेरी जो है वो ग्रामर में क्या होता है, एडवर्ब होता है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये एडवर्ब होने के अलावा ये एक एडजेक्टिव भी होता है। ये एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो वो सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, उस शब्द की पोजीशन के आधार पे हम पता करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। और जो फंक्शन होगा वही उसका वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। एडवर्ब का काम करे तो एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव का काम करे तो ये एडजेक्टिव होगा। इस तरह से हम पता करते हैं। और इसकी पता करने की सबसे इजी और सबसे जो बेस्ट टेक्निक है वो है पार्सिंग। पार्सिंग से ही हम पता कर पाते हैं किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लॉज कैसे फंक्शन कर रहा है। ये सब चीजें देखनी होती हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे बात करना चाहते हो, मुझसे मुझे फॉलो करना चाहते हो या कुछ भी जानकारी चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाना, उपहार क्लासेस नाम से है। यहाँ पर सारी वीडियोस पीडीएफ वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ। और इसके अलावा अगर रैनी मार्टिन कंप्लीट ग्रामर बैच पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको 499 रुपीज में ओनली मिल जाएगा। रैनी मार्टिन के अलावा अगर आप एसपी बख्शी का कंप्लीट ग्रामर विद एक्सरसाइजेस, हर चैप्टर का ग्रामर और उसकी सारी एक्सरसाइजेस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो आपको ओनली 99 रुपीज मिल जाएगा। ये बैचेस दोनों जो हैं वो आपको उपहार क्लासेस नाम से जो ऐप है जिसका लोगो ये है, इस पर आपको मिल जाएंगे दोनों बैचेस। और मैं यहाँ पर जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते हैं, उन वीडियोस को मैं वहां पे अपलोड कर देता हूँ। उसके जस्ट नीचे आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसी वीडियो की पीडीएफ जो है इसके नीचे मिल जाएगी। तो वो सारी चीजें ऐप पर अवेलेबल होने लगी हैं। आप जा करके वहां पर उन चीज को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो अलग अलग जगह पर, तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेब सभी जगह पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उपहार क्लासेस के नाम से ही बना हुआ है। ज्यादातर लोग देखा है मैंने, लोग मुझसे फेसबुक या फिर टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम पे बातचीत करते हैं, अपने डाउट्स वगैरह पूछते हैं। तो इन सभी जगह पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये सारी सारी लिंक्स जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, द पेन दैट यू गेव मी इज अ वेरी गुड वन। जो तुमने मुझे पेन दिया है ना, वो वाला पेन काफी अच्छा वाला है पेन। अब देखिए, इसको ब्रेक करते हैं। द क्या है ग्रामर में, डिटरमिनर होता है। पेन क्या है, नाउन है। किस टाइप का पेन है, किस टाइप का नाउन है, ये कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर का है। दैट क्या है, दैट एक यहाँ पर कंजंक्शन है। कंजंक्शन किस टाइप का है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का कंजंक्शन है, क्योंकि ये पेन को जोड़ रहा है अगले सेंटेंस से। यू क्या है, यू सब्जेक्ट है इस वर्ब का। ठीक है। यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है। मी क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस है का प्रोनाउन है, जो कि गेव का ऑब्जेक्ट है। इज हमारी लिंकिंग वर्ब है। इज का सब्जेक्ट कौन है, इज का सब्जेक्ट जो है वो द पेन है। कैसे है वो भी आगे बताएंगे। ए क्या है, ए डिटरमिनर है। वेरी क्या है, एडवर्ब है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। वन क्या है, नाउन है। वन जो है वो नाउन है। अब मैं फिर से इसको इरेज कर रहा हूं ताकि जगह हो जाए, और इसको फिर से आप देखिए। अ वेरी गुड वन, ये नाउन फ्रेज है। किसका काम कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। किस टाइप के कॉम्प्लीमेंट, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, जो कि द पेन के लिए आया हुआ है। अब अगर मैं इतने सेंटेंस को अगर हटा दूं यहाँ से इतना, तो आपको दिखने लगेगा द पेन इज अ वेरी गुड वन। तो ये जो फ्रेज है वो उसके लिए आया। ठीक है। अब इसको हटाते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि ये आपका अपने आप में एक सेंटेंस है पूरा। ये सेंटेंस जो है वो दैट कंजंक्शन के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये अपनी कहलाएगी सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या कहलाएगी, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज।
कैसी क्लॉज है? रिलेटिव क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है? रिलेटिव क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है, जो कि दैट पेन के बारे द पेन के बारे में ही डिस्कशन करता है। तो ये अपनी रिलेटिव क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, तीनों का मतलब एक ही है। और ये द पेन मिलकर के बन रहा है नाउन फ्रेज और काम कर रहा है सब्जेक्ट का इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, यानी इस प्रेडिकेट का ये सब्जेक्ट है। ठीक है। किस टाइप का सेंटेंस है? तो ये अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ठीक है। द डिटर्मिनर आंसर आपका नाउन है। विच आपका क्या है? विच आपका कंजंक्शन है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि द आंसर के लिए आया हुआ है। यू सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, और इस लिंकिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, राइट। राइट क्या है? राइट हमारा एडजेक्टिव है। और जो हमारा राइट है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इस आंसर के लिए। ठीक है। फिर से मैं समझाता हूँ आपको एक बार। ये इज नॉट प्रेडिकेट है इस सब्जेक्ट का, इसका। ये अपने आप में एक सेंटेंस है और इसके साथ में जुड़ा हुआ है ये कंजंक्शन। तो ये आपकी रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जो कि आया है द आंसर के लिए। द आंसर क्या है? द आंसर एक नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस प्रेडिकेट के लिए। कैसे सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है। आई सब्जेक्ट प्रोनाउन, नो वर्ब है, प्लूरल है आई के अकॉर्डिंग। द डिटर्मिनर वुमेन, नाउन। हुज रिलेटिव प्रोनाउन, वेरी गुड, रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन के अलावा ये रिलेटिव प्रोनाउन है। चाइल्ड नाउन है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, हर्ट द चाइल्ड वॉज हर्ट, ये क्या है? ये एडजेक्टिव नहीं है। अब ये लिंकिंग वर्ब ना होकर के ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया है, और दोनों जो है वो पैसिव का काम कर रहे हैं। वर्ब फ्रेज है, पैसिव का काम करता है। एक बार फिर से इसको ब्रेक करते हैं। आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, ये नाउन फ्रेज जो है वो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। अब मैं उस महिला को जानता हूं जिसका बच्चा घायल हो गया है। किसका बच्चा? उस महिला का। तो ये जो आपकी रिलेटिव क्लॉज है, ये बेसिकली काम कर रही है एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज का इस वुमेन के लिए। ठीक है। ब्रिंग वर्ब है, यानी कि इतना हिस्सा अपना इंपेरेटिव सेंटेंस है। ब्रिंग होम तो आंसर आया मी, तो ये ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ब्रिंग मी व्हाट तो आंसर आया द लेटर्स, ये डिटर्मिनर है, ये नाउन है, प्लूरल है, तो ये अपना हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी इसके लिए आया हुआ है। विच क्या है? रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन है और कंजंक्शन भी, ये दोनों बातें एक ही हैं। द डिटर्मिनर, पोस्टमैन, नाउन, लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट ये है। अब यहां से लेके यहां तक ये पूरी की पूरी जो है वो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज है, जो कि इस लेटर्स के लिए आया हुआ है। ब्रिंग द लेटर विच द पोस्टमैन लेफ्ट, वो वाले लेटर्स मेरे पास, मतलब जो पोस्टमैन छोड़ गया है और कोई भी नहीं। इशारा किया जा रहा है कि वो वाले लेटर्स। ठीक है। और ये सारे सारे सेंटेंसेस जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कैसे सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स। और इसमें कुछ बताने के लिए छूट नहीं गया है। ठीक है, बोलिए आगे देखें। दिस, वेरी गुड, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, द डिटर्मिनर है, हाउस नाउन है, और द हाउस जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। इस जिसका दैट कंजंक्शन है और रिलेटिव प्रोनाउन है, जैक सब्जेक्ट है, बिल्ड क्या है? वर्ब है जिसका सब्जेक्ट लिखा है। दैट जैक बिल्ट आपका रिलेटिव क्लॉज है, नाउन रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सब एक ही बात है।
दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, ये वही घर है जो जैक ने बनाया हुआ है। कौन सा वाला घर? जो जैक ने बनाया, ये वाला। ठीक हो? अभी डेफिनेट हो गया, इसलिए यहाँ पर द लग गया है हाउस से पहले, पहली बात। दूसरी बात, ये आपका मैनी क्लॉज है, ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ठीक है? कैसा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हरी, सब्जेक्ट, सौ, वर्ब। सौ हूं तो आंसर आया ऑब्जेक्ट, ये द मैन, इसका ही ऑब्जेक्ट है। हु रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन है, प्लस ये सब्जेक्ट भी है इस हैड बीन हर्ड का, इस फ्रेज का। ठीक है? और ये जो रिलेटिव क्लॉज है आपकी, ये द मैन को इंडिकेट कर रहा है। अब ये द मैन निश्चित हो गया, डेफिनेट हो गया, इसलिए इसके आगे द लगा हुआ है। क्लियर? तो ये आपका मैन क्लॉज है, और यहां से यहां तक ये आपका हो जाएगा रिलेटिव क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। वी सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, द सेलर्स डिटरमिनर और नाउन को जोड़ करके नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस वर्ब के लिए। वी मेट द सेलर्स, हम उन नाविकों से मिले जिनकी शिप डूब गई थी, टूट फूट हो गई थी। हुस रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन भी है, शिप नाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, और ये दैट इज पैसिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो ये वर्ब है, ये इसकी वर्ब। अब इस कंजंक्शन से लेकर के इतना हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वी मेट द सेलर जो है ये आपका मेन क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये क्लॉज आई है इस सेलर्स के लिए। हियर आर द बुक्स, इन्वर्जन फॉर्म में लिखा हुआ है। जब भी एडवर्ब प्लेस ऑफ एडवर्ब जो होते हैं या एडवर्ब प्लेस जो होते हैं, तो वे शब्द जो जगह के इंडिकेट करते हैं, जगह को, उनमें इन्वर्जन का यूज होता है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। ठीक है? ये लिंकिंग वर्ब है, द डिटरमिनर है, बुक्स आपका नाउन है, दोनों मिलकर के बन रहे हैं नाउन फ्रेज। ठीक है? हियर आर द बुक्स विच आई फाउंड, ये रही वो किताबें जो मुझे मिली थी। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, फाउंड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट ही रहा। ये क्लॉज जो है वो रिलेटिव क्लॉज है, जो कि बुक्स के बारे में बात कर रहा है। अब बुक्स डेफिनेट है इसलिए इसके आगे दा लग गया है। ये आपकी मेन क्लॉज है, ये आपकी सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, जो भी आप बोल सकते हो वो आप बोल सकते हो। सारे के सारे सेंटेंसेस जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। क्लियर? आगे देखिए। द डिटरमिनर, कैट नाउन है, किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसका सब्जेक्ट है द कैट। द डिटरमिनर है, रेट आपका नाउन है, दोनों काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का इस वर्ब के लिए, दोनों काम कर रहे हैं नाउन फ्रेज की तरह सब्जेक्ट के लिए इस वर्ब के लिए। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, साथ ही साथ कंजंक्शन है, साथ ही सब्जेक्ट भी है इस एट का। द कॉर्न, द डिटरमिनर, कॉर्न आपका नाउन है, नाउन फ्रेज हो गया है, ये फ्रेज जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस एट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब द किल्ड, सॉरी द कैट किल्ड द रैट, उस कैट ने उस रैट को मार दिया। कौन सा रैट? दैट कैट द कॉर्न, जिसने धान खा लिया है, उस यानी कि इस रैट ने धान जो खा ली, उस खाने वाले रैट को बिल्ली ने मार दिया। तो ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है? मैं बार बार रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल रहा हूँ, आप कुछ भी बोलिए सब एक ही है। आया है इस द रैट के लिए, ये हिस्सा, इतना हिस्सा आपका कहलाएगा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, ये इतना हिस्सा आपका कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। अभी देखिए मैंने ब्रिंग वाला सेंटेंस करके दिखाया था, इसको कैसे हम लोग पार्सिंग करते हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप कमेंट बॉक्स में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दीजिए कि इसका कौन सा हिस्सा कैसे क्या काम कर रहा है, और मैं इसको वहां पे चेक करके आपको बता दूंगा। और हेयर वाला भी देखो, अभी मैंने आपको बता करके दिखाया था एक,
सेम उसी टाइप का ये सेंटेंस है। इन दोनों को आप करके दिखाइए, आपका होमवर्क करना जरूर है। अगला आई सब्जेक्ट है, हेट वर्ब है, द चिल्ड्रन आपका ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस हेट का। ये आपकी हो जाएगी मेन क्लॉज। ठीक। हु क्या है? रिलेटिव नाउन है। कंजंक्शन कह सकते हो। सब्जेक्ट है इस आर लिंकिंग वर्ब का। क्रूवल क्या है? क्रूवल आपका नाउन है। ये तीनों शब्द मिलकर के काम कर रहे हैं आपका रिलेटिव क्लॉज का। और ये क्लॉज आई है चिल्ड्रन के लिए। आई हेट चिल्ड्रन हु आर क्रूवल। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो आपके मन में शायद नहीं आया होगा कि इस चिल्ड्रन के पहले द क्यों नहीं आया, जबकि हर एक क्लॉज अपने साथ में द को फॉलो कर रही है। देखिए सभी जगह सभी में द आया हुआ है, इसमें क्यों नहीं आया होगा? आप ध्यान दीजिए, ये सारे स्पेसिफिक सेंटेंस हैं, स्पेसिफिक चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस जनरली लिखा हुआ है, जनरल सेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, जनरली इसमें सेंस कन्वे हो रहा है। कैसे? आई हेट चिल्ड्रन हु आर क्रूअल। मैं उन बच्चों से घृणा करता हूँ जो क्रूअल होते हैं। अब कौन से बच्चे? बच्चे तो बहुत सारे, आप कैसे पता कर लोगे? जब तक आप जांचोगे नहीं परखोगे तब नहीं पता चलेगा ना। तो जनरली बात कही जा रही है कि मैं उन बच्चों से घृणा करता हूँ, उन बच्चों से नफरत करता हूँ जो क्रूअल होते हैं। तो कोई स्पेसिफिक बच्चों के बारे में बात तो हो नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे दान नहीं आया। हर चीज पर फोकस करना होता है। आगे देखिए, शो मी द नाइफ। शो क्या है? वर्ब है, इंपरेटिव सेंटेंस है। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। द डिटर्मिनर है, नाइफ आपका नाउन है, दोनों है आपके नाउन फ्रेज। और ये आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। तीनों के ये सारे सारे शब्द हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। दैट कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। यू सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है। बॉट आपका मेन वर्ब है। दोनों आपके वर्ब वर्ब फ्रेज हैं। ये सारे के सारे जो है वो आपका सबवर्ड की कंजंक्शन है। रिलेटिव नाउन है इस नाइफ के लिए। नाइफ निश्चित है, डेफिनेट है, इसलिए इसका विदा आया हुआ है। ये थ्योरी है। फिर आगे देखिए, ही सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब नेगेशन वाली, ब्रॉड आपकी मेन वर्ब है। इन तीनों को मिला के बोलेंगे वर्ब फ्रेज, जो कि इसका सब्जेक्ट है ही। द आपका डिटरमिनर है, नाइफ आपका नाउन है, दोनों मिलकर बन रहे हैं नाउन फ्रेज। दैट कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन है। आई सब्जेक्ट है, आस्क्ड फॉर ये वर्ब फ्रेज है। क्या है? वर्ब फ्रेज है जिसका सब्जेक्ट है आई। ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। द नाइफ के लिए आया हुआ है। ही हैज नॉट ब्रॉट द नाइफ दैट आई आस्क्ड फॉर। वह वो चाकू नहीं लाया है जिसके बारे में मैंने कहा था। ठीक है, तो ये इतनी आपकी हो जाएगी मेन क्लॉज, और ये आपकी हो जाएगी रिलेटिव क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्लियर? डॉग्स सब्जेक्ट, सून एडवर्ब ऑफ टाइम है। नो वर्ब है, सब्जेक्ट इसका डॉग्स। द डिटरमिनर है, पर्सन आपका नाउन है, दोनों को मिला के बोलेंगे नाउन फ्रेज। और ये ऑब्जेक्ट है इस नो का। बाई होम ये आपकी प्रपोजिशन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है जो कि इसके लिए यूज हुआ है, और कंजंक्शन भी है इन दोनों सेंटेंस के लिए। ये आपका सब्जेक्ट है, दे आर आर आपका लिंकिंग वर्ब है। काइंडली मैनर को शो कर रहा है, एडवर्ब है। ट्रीटेड आपका क्या है? वर्ब है। लिंकिंग वर्ब सॉरी आपका ये पैसिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब बाई होम दे आर काइंडली ट्रीटेड रिलेटिव क्लॉज है जो कि आया है इस द पर्सन के लिए। और यहां से यहां तक आपकी कहलाएगी मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक। अगला, दिस सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। इज आपका लिंकिंग वर्ब है। द डिटरमिनर है। जगलर, जगलर मतलब जो कलाबाजी करते हैं, ज्यादातर देखना, या रस्सी पे चलते हैं, या चीजों को उछालते एक साथ पकड़ते हैं, उनको बोलते हैं जगलर। ये आपका नाउन है, दोनों मिला के हो रहे हैं नाउन फ्रेज। और कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इस दिस के लिए। हुम आपका कंजंक्शन है, रिलेटिव नाउन है।
वी आपका सब्जेक्ट है, सो आपका वर्ब है, यस्टरडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब देखिए, ये आपका इतना रिलेटिव क्लॉज जो आया है वो द जगलर के लिए आया हुआ है, और ये आपका है मेन क्लॉज। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ते, जो मैं बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ उतना ही देखना केवल। ते विल बी वाइज, ये आपका है मेन क्लॉज, ये और ये मिला के। दैट आपका क्या है, कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है इस सीक का। सीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि अपने एंटीसीडेंट को फॉलो कर रहा है ये। देखो, दैट सीक विजडम, तो विजडम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है इस सीक का। क्लियर। फिर दैट सीक विजडम, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है इस दे के लिए। दे से लेकर के इतना हिस्सा आपका कहलाएगा मेन क्लॉज। ये है तरीका समझने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। इन पर काम कीजिए, फोकस कीजिए, एक एक पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देखिए, आपको ग्रामर की प्रॉब्लम बहुत अच्छे लेवल पर सॉल्व हो जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।